राधे राधे एवरीवन, आप सभी को फुलहरा दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, फुलहरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को फूलों की सेवा प्रदान की जाती है। इस दिन से ब्रज में होली शुरू हो जाती है, तो फुलहरा दूज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ था, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष सेवा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फुलहरा दूज के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हम कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने भी सुंदर सा फूल बंगला लड्डू गोपाल जी के लिए बना लिया है। जैसा भी हो सके वैसा लड्डू गोपाल जी के लिए आप फूल बंगला बनाइएगा। ज्यादा आप अगर फूल नहीं लगा सकते हैं ना, तो चाहे 4 फूल रख दीजिएगा, लेकिन लड्डू गोपाल जी की इस दिन फूल सेवा आप जरूर प्रदान कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला बना लिया है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम फूलों में बिठाकर पहले दूध से स्नान कराएंगे। फुलहरा दूज के दिन दूध से स्नान कराना बहुत ही शुभ रहता है, तो पहले हम दूध से स्नान करा देंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। फुलहरा दूज के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय आप लड्डू गोपाल जी को फूल सेवा प्रदान कर सकते हैं। किसी भी समय लड्डू गोपाल जी का आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलना शुरू करते हैं फुलहरा दूज के दिन से। तो यहाँ पर हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। कोई भी सुंदर सी आप पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहना दीजिएगा। मैंने ये पोशाक पहनाई क्योंकि इसमें थोड़ा ना फूलों जैसा सा लग रहा है, तो ये पोशाक मैंने पहना दी है। इत्र आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाना। और अगर आपने आज अभी तक लड्डू गोपाल जी के साथ फुलहरा दूज नहीं मनाई है, फुलहरा दूज की सेवा प्रदान नहीं की है, तो शाम तक आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को फुलहरा दूज की सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। इस दिन लड्डू गोपाल जी को बांस की बांसुरी आप जरूर दीजिएगा। फिर हम दीपक जला देंगे, तो देसी घी का या तो तिल के तेल का दीपक जला लेंगे। उसके बाद हम पूजा का संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और गलतियों को क्षमा करें। जल के छींटे लगाकर भाव रूप में शुद्धिकरण कर लेंगे। चंदन का तिलक हम लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे और फिर हमें लड्डू गोपाल जी को फूल सेवा प्रदान करनी है। तो आप फूल चढ़ाइएगा। मैंने आपको बता ही दिया कि चाहे आपको 4 फूल मिल जाए तो आपको 4 फूल ही चढ़ा दीजिएगा, लेकिन आज के दिन लड्डू गोपाल जी को फूल जरूर प्रदान करना और लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली जरूर खेलना। फिर हम लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे। उसके बाद फिर रंगों की होली हमें खेलनी है। आज से ब्रज में होली शुरू हो जाती है। अब होली तक प्रतिदिन, यानी जो दुल्हनडी आएगी तब तक प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी के साथ अलग अलग तरह से होली खेली जाएगी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ। तो यहाँ पर हमने गुलाल से होली खेल ली है। जो भी गुलाल आपको मिल जाए उससे आप लड्डू गोपाल जी को गुलाल लगाएं और बढ़िया से आप होली खेलें। होली खेलने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़ा थक जाते हैं, तो हम उन्हें भोग लगाएंगे। बढ़िया बढ़िया पकवान बना के भोग लगाएं, फल फ्रूट का भोग लगाएं, जो भी मिठाई अवेलेबल हो मिठाई का भोग लगाएं। बढ़िया सा भोग लगाने के बाद जल जरूर समर्पित करना, क्योंकि जल के बिना भोग पूर्ण नहीं होता है। और लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को जब भी हम भोग लगाते हैं तो भोग में तुलसी अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना हमारे लड्डू गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो आज दक्षिणा ना न्योछावर के रूप में समर्पित की जाती है। हम अपने लड्डू गोपाल जी की न्योछावर करेंगे। बाद में जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है उससे लड्डू गोपाल जी के लिए आप होली के लिए कोई भी सामान ला सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों में फूल लेकर हम फुलहरा दूज की कथा सुनेंगे। आप कथा सुन सकते हैं, किसी भी श्री कृष्ण जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या श्री राधे नाम का जाप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फूल हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। ध्यान रहे, पहले हमें गणेश जी की आरती करना है, तो गणेश जी का ध्यान करते हुए पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से फुलहरा दूज की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। ज्यादातर ये पूजा शाम के समय की जाती है, तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद सभी में हम बांट देंगे और जो ये रंग गुलाल है घर के सभी सदस्यों को आप जरूर लगाएं। और आज के बाद से आप लड्डू गोपाल जी के साथ रोजाना होली खेलना शुरू कर सकते हैं। और दक्षिणा मैंने बता ही दिया है कि लड्डू गोपाल जी के लिए होली का कोई भी सामान आप इस दक्षिणा से जरूर लेके आएं। तो फ्रेंड्स, ये थी फुलहरा दूज की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और किस किस ने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फुलहरा दूज के दिन फूल बंगला बनाया है, ये भी कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।